वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या एजुकेशन सपना। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आज से नवोदय विद्यालय स्टूडेंट्स जो कि क्लास 6 में इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि जिनका जनवरी में एग्जाम्स होने वाले हैं। इसके बाद क्लास 6 एंड क्लास 9 में जो बच्चे सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो उनके भी एग्जाम एक्सपेक्टेड जनवरी में ही होंगे, तो उनके लिए अब से हमारे यूट्यूब चैनल पे जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि सैनिक स्कूल एंड नवोदय विद्यालय में मैथ एंड रीजनिंग के, या मतलब इंग्लिश से कह सकते हैं आपके, जो आपके कॉमन टॉपिक होंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं टॉपिक कोई लेता हूं आपका रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर हो गया आपका, एलसीएम एचसीएफ हो गया, और ऐसे ही आपके बहुत सारे ऐसे मैथ रीजनिंग के आपके टॉपिक होंगे जो कि आपके सैनिक स्कूल में आपके जो सिलेबस में दिया गया है एंड और इसके बाद आपका जो नवोदय विद्यालय के सिलेबस में दिया गया है। तो जो कॉमन टॉपिक आपके दोनों में है, तो उन दोनों कॉमन टॉपिक से लेके और उसके अलावा जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए एंड नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए जो भी बनेंगे, तो यहाँ पे अब से डेली क्वेश्चंस, यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ऐसे ही सेलेक्टेड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आपके इसमें, तो यहाँ पे आपसे हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लासेस कराई जाएंगी। तो कौन से बच्चे? जो बच्चे नवोदय नवोदय विद्यालय एंड सैनिक स्कूल, तो सबसे पहले जो बच्चे नवोदय विद्यालय में क्लास 6 इंट्रेंस एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही यूजफुल होने वाली है। 6 में हो या 9th में हो, नवोदय विद्यालय के बच्चे जो इंट्रेंस एग्जाम तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद क्लास 6 से या क्लास 9 से जो बच्चे सैनिक स्कूल में इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्लास 6 बोल दें या क्लास 9 बोल दें, तो उनके लिए तो ये दोनों नवोदय विद्यालय एंड सैनिक स्कूल की जो क्लासेस हैं अब से यहाँ पे चलेंगी। और दोनों क्लास क्या रहेंगी? अभी कॉमन रहेंगी। कॉमन मतलब ये है कि जो भी आपके यहाँ पे टॉपिक आपके लिए जाएंगे, तो वो टॉपिक आपके दोनों में कॉमन रहेंगे। मतलब कि सपोज दैट यहाँ पे आपका मैथ का मैं कोई टॉपिक ले लेता हूँ, मैथ का कोई टॉपिक मैं ले लेता हूँ एलसीएम, ठीक है। तो ये जो एलसीएम आपका, जो यहाँ पे आपका एलसीएम का आपका टॉपिक जो आपका है, तो वो आपका नवोदय विद्यालय में भी मैथ में आपका दिया गया सिलेबस में। उसके बाद जो ये एलसीएम आपका है, तो जो सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें भी ये टॉपिक दिए गए हैं। तो ऐसे ही जो भी कॉमन टॉपिक आपके सिलेबस में आपके नवोदय विद्यालय एंड सैनिक स्कूल में जो कॉमन टॉपिक्स होंगे, तो उनसे आपके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ पे डेली अब से हमारे यूट्यूब चैनल पे सॉल्व कराए जाएंगे। इसके बाद आज से जो मैं क्वेश्चंस आपके इसमें लिया हूं, तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे। और जो भी अगर आपके आसपास जो अगर आपके दाएं बाएं जो भी बच्चे रहते हैं, दोस्त हैं, ब्रदर एंड सिस्टर्स जो भी आपके रहते हैं, तो उन तक ये बात जरूर शेयर करें, कोई भी हो। तो जो बच्चे नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंट्रेंस एग्जाम की एंड सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अब से यहाँ पे यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो जो मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, यहाँ पे आज मैं आपको मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैथ के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको यहाँ पे लिया हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है रूट 72 इज इक्वल टू, ऑप्शन ए में दिया है आपका 6√2, बी ऑप्शन में आपका दिया है 4√6, और सी ऑप्शन में आपका दिया गया है 9√6, और डी ऑप्शन में आपका दिया गया है 2√6। 2√6 दिया है आपके, और 9√6 दिया है, 4√6 दिया है, और 6√2 दिया है। तो अब सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले क्वेश्चंस को आपको क्या करना है। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन को कोई भी आपने देखा और टिक करके आपको चले आए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले आपको क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे आप। अगर आप कोई क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाते हैं, तो दोबारा उसी टाइप क्वेश्चन करेंगे तो आप इस स्पीड में कर पाएंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन आराम से बहुत ही केयरफुली आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रूट क्या दिया है, यहाँ पे आपको दिया है रूट 72।
अब यहाँ पे अगर आप देखें रूट 72 को अगर मैं कुछ फैक्टर करूँ यहाँ पे, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 36 इंटू 2 लिख सकता हूँ यहाँ पे 72 को। अब यहाँ से देखें, अगर मैं रूट 36 को अगर बाहर लेता हूँ और ये रूट 2 आप यहाँ से अलग हो जाएगा आपका, यहाँ से दिख रहा होगा आपको ये रूट 36 भी आपका रूट में आपका जो रूट आपका लगा है 36 भी अंदर है, 2 है, तो रूट 2 को मैंने अलग कर लिया, 36 अलग कर लिया। अब आपको पता है रूट 30, सबसे पहले आप स्क्वायर रूट जरूर आप लर्न कर लें, जितने स्क्वायर रूट्स आपके इंपॉर्टेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका स्क्वायर रूट 4 का क्या होता है, 2 होता है, और ऐसे ही आपका 9 का क्या होता है, 3 होता है। तो ऐसे ही जितने आसान आपके स्क्वायर रूट है उनको आप जरूर लर्न कर लें। तो आपका 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आपका 6 होता है, और ऐसे ही यहाँ पे आपको ये रूट 2 लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 रूट 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं इसमें आपके ए बी सी डी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके जैसे क्वेश्चन नंबर ये आपका फर्स्ट है, और वहां पे आपका ए बी सी एंड डी आपके 4 ऑप्शंस वहां पे दिए होंगे, ए बी सी डी। तो ऐसे ही 4 ऑप्शंस यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे और ऐसे ही आपकी आंसर शीट मिलेगी। तो उसमें से जैसे आपका 6 रूट 2 पहला क्वेश्चन सही है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप जो ए नंबर है तो आप ब्लैक डॉट में लेके जाएंगे वहां पे, और उसको आप ऐसा क्या कर देंगे, ब्लैक ऐसे करना है आपको, उसको एकदम से मतलब डार्क करके एकदम उसको एकदम से आप फिल कर देंगे, मतलब कहीं भी गैप ना रहे, अच्छे से उसको क्या करना है आपको फिल कर देना है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस वहां पे अटेम्प्ट करने होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, फर्स्ट था, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ऐसे ही मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेंगे सिंप्लीफाई रूट 36 अपॉन, ये क्वेश्चन मार्क आपका लगा हुआ है यहाँ पे, इक्वल्स टू 6/7। इसमें ऑप्शंस आपके दिए गए हैं 49 बस, बी ऑप्शन में आपका लिखा गया है 64, सी ऑप्शन में आपका दिया गया है 81 एंड डी ऑप्शन में आपका दिया गया है 121। तो अब देखेंगे सिंप्लीफाई मतलब कि ये जो क्वेश्चन है आपका दिया गया है रूट 36 अपन क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 6/7, इसको आप सिंप्लीफाई, बहुत ही आसान लैंग्वेज जो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इनमें से कोई आंसर आपके आएंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ से मैं आपको बताऊंगा। जैसे रूट 36 अपन क्वेश्चन मार्क आपका लगा है तो और इक्वल्स टू 6/7 आपका है, तो एक काम करिए आप यहाँ पे रूट 36 अपन, जहां पे आप क्वेश्चन मार्क आपको अभी नहीं पता क्या मालूम करना है, वहां पे आप सपोज दैट x ले लीजिए, इक्वल्स टू 6/7 आपका यहाँ पे दिया गया है। अब 6 अपन जब आपका 7 यहाँ पे दिया गया है तो इसको आप अलग कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसा रूट 36 अपन रूट x, क्योंकि देखेंगे कि ये x और 36 दोनों रूट में थे, तो ये भी आपका रूट में अभी लिखा है और ये भी आपका रूट में लिखा है, क्योंकि ये पूरे का रूट आपका 36 अपन x, ये पूरे का रूट था, कंप्लीट रूट था। तो 36 अलग मैंने रूट में कर लिया और x को मैंने अलग कर लिया। अब यहाँ देंगे आपके यहाँ पे क्या लिखा है 6/7 लिखा है। अभी मैंने आपको क्या बताया रूट 36 का स्क्वायर रूट कितना आपका होता है 6 होता है, तो यहाँ से 6/√x लिखा है इक्वल टू 6/7 लिखा है। तो अभी क्या है कि आप जब फर्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब यही क्वेश्चन आप इसी प्रकार से कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन करेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी बन जाएगी तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को मुश्किल से आप 20 से 30 सेकंड में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ देंगे कि रूट क्रॉस एक्स का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा रूट एक्स आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा रूट एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे ये 6 आपका ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है, ये 6 आपका ऑलरेडी लिखा है, और ये रूट एक्स आपका इधर चला गया ऊपर मल्टीप्लाई में। अब ये 7 ऊपर इधर प्लस में मल्टीप्लाई होगा आपका, और ये 6 वाला आपका नीचे आ जाएगा, ये 6 आपका इधर आ गया डिनोमिनेटर में, और ये 7 आपका चला गया न्यूमरेटर में, और ये 6 आपका ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, और ये x आपका चला गया कहाँ न्यूमरेटर में ऊपर चला गया, और ये 6 आपका ऊपर है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या बचा, केवल 7 बचा है, 7 या रूट एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे रूट एक्स इक्वल टू 7 लिख सकते हैं। तो इधर देखें अगर आपका इधर स्क्वायर रूट है, अगर इधर स्क्वायर रूट है तो जब राइट साइड में हम करते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका स्क्वायर हो जाता है। इधर से आप स्क्वायर रूट को अगर हटा देंगे, इस तरफ मैंने स्क्वायर रूट को हटा दिया तो क्या बचा एक्स बचा, तो उधर आपका क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ देंगे जो 7 से बन जाएगा कितना जाएगा यहाँ से 49, तो यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 49 आ गई। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क हो जाता तो x की वैल्यू यहाँ पे आपने क्या माना था, x वैल्यू आपने क्या लिया था
एक्स की वैल्यू एक्स, ये क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पे हमने अपने से लेट सपोज क्या मान लिया था यहाँ पे एक्स, तो यानी एक्स वैल्यू हमारी क्या आ गई 49 आ गई, यानी कि जो यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था आपका 49 यहाँ पे आना चाहिए था। तो यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस पूरे क्वेश्चन को, मैंने बता दिया आपको कैसे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 49 आपका हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को क्या करते हैं रन करते हैं। तो आपको पहले आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको जितनी प्रैक्टिस करना आप घर में कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में हड़बड़ाहट ना हो और स्पीड में आप कोई क्वेश्चन को आसानी से कर पाए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको दिया है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको यहाँ पे पूछा गया है HCF of 9 and 21, A, B, C and D, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट में आपका 3 दिया है, इसमें 9 दिया है, इसमें 21 और ये आपका इसमें 1 दिया है। अब ये 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि आए और ये आपका टिक करके आप निकल गए। तो सबसे पहले आपको HCF आनी है, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 9 की आप क्या कर लें, फैक्टर कर लें। तो 9 के फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 आप कर सकते हैं इसको, या इसको हम कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या प्राइम फैक्टर से आप कर सकते हैं। प्राइम नंबर आपको पता होते हैं कौन कौन से होते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, जो कि मतलब सेल्फ डिवाइड हो, किसी अदर नंबर से आपके वो नंबर डिवाइड नहीं होते हैं। ऐसे नंबर आप क्या कहलाते हैं, वो प्राइम नंबर आप कहलाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ देखेंगे आप कि 9 का फैक्टर मैंने यहाँ पे किया, 9 का 3 इंटू 3 आया। अब 21 का के फैक्टर क्या आएगा, इंटू 7 इंटू 3 ये आपका आ गया। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, 9 and 21 HCF ऑफ 9 and 21। तो HCF में क्या होता है, जो मतलब कॉमन दिखे आपको, कॉमन। तो इसमें भी 3 आपको दिख रहा है और इसमें भी 3 है, दोनों 3 दिख रहा है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा राइट आंसर। तो इसमें आपका ABCD में आपका 3 कहाँ दिख रहा है, ए नंबर में आपका जो कि दिख रहा है, तो ये आपका 3 सही हो जाएगा, जो कि HCF आप ऐसे निकाल के इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज आपकी फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में मेरा मतलब था यहाँ पे कि आज थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि क्लासेस आज से आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो 3 क्वेश्चंस आज मैंने मैथ के कराए हैं। इसी प्रकार मैं डेली प्रयास करूंगा कि 10 से 15 क्वेश्चंस आपके मैथ के रीजनिंग के हों या मिक्स हों, या स्पेशल किसी दिन रीजनिंग के आपको जाएंगे या किसी दिन आपके मैथ के हो जाएंगे। तो स्पेशल क्वेश्चंस आप देखेंगे, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मैं लेके आप लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये कैसे क्वेश्चंस आप करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत ही ज्यादा आपके क्या रहेंगे, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। यही सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन सेम ऐसे ही आपके मतलब कि नंबर्स चेंज हो सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन को मतलब कि घुमा सकता है वो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछने वाला, लेकिन क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो जो आपके एग्जाम के पर्पस से यहाँ पे क्वेश्चंस कराए जाएंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली के साथ आपको सॉल्व करना है। आपको कुछ नहीं करना है, डेली आपको यहाँ पे 15 to 20 मिनट की डेली वीडियो आपको मिल जाएगी। और जब तक आपका एग्जाम्स नहीं हो जाते हैं तब तक आपकी क्लासेस यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कंटिन्यू यहाँ पे आपकी चलने वाली है। और ऐसे ही कोई अगर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे तो टॉपिक भी मैं आप किसी दिन बीच में आपका मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिवाइज करूँगा। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल को आप जरूर कर लें, और अपने दोस्तों तक इसको आपको क्या करना है, शेयर करना है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।